गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से जैसे मैंने बताया था आपको, हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन चेंज के ऊपर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, प्रोनाउन चेंज या टेंस चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा है उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, और दूसरा, वीडियो देख रहे हैं लेकिन गौर से नहीं देख रहे हैं। कौन कौन वीडियो देख रहा है या कितने लोग वीडियो देख रहे हैं ये मुझे मालूम है। मैंने इसलिए यूट्यूब पे डाली हुई है, जितने लोग यूट्यूब को देखते हैं उतने उसमें व्यूज़ आ जाते हैं। आप इसका मतलब वीडियो नहीं देख रहे। ना देखने का रीज़न हो सकता है कि आपके मोबाइल में खुल नहीं रही है, चल नहीं पा रही है। तो आप मुझे बताओ, शेयर करो मुझसे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। बिना वीडियो देखे, बिना क्लास करे आप सोचो आप चेंज कर लोगे तो वो सारी मिस्टेक्स आएंगी जो आप लोगों की आ रही हैं इस समय। ठीक है, कल के वीडियो में हो सकता है शायद कुछ जो प्रोनाउन चेंज है वो आपकी समझ में ना आया हो, तो इसलिए उसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, कौन सा पार्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक, अगर क्लॉज मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, क्लॉज शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, तो अभी क्लियर हो जाएगा वो। एक एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। राम सेड टू हिज फादर, आई लव माई होम वेरी मच। राम ने अपने पापा से कहा, अपने फादर से कहा, अपने पिता से कहा, आई लव माई होम वेरी मच, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए दो पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइडेड है। एक है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास से पहले, और दूसरा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये पहला वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब मैं आपसे कहता हूँ कि रिपोर्टिंग क्लॉज के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो है इसमें आपको चेंज नहीं करना है। और जब मैं आपसे कहता हूँ कि टेंस जो चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, दैट मीन्स ये बाद वाला जो है इसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, प्रोनाउन चेंज भी इस बाद वाले में ही होगा, रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच तो फर्स्ट और सेकंड आप देख लो, पहला जहाँ पे एरो लगा है वो हिस्सा है जो हमें चेंज नहीं करना है, जिसमें सेट टू लिखा हुआ है। जो बाद वाला हिस्सा है उसमें हमें चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज यहीं पे करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम रिपोर्टिंग क्लॉज को और अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज क्यों क्या कहते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जो प्रोनाउन चेंज करोगे रिपोर्टेड स्पीच का वो बेस्ड होगा इस रिपोर्टिंग क्लॉज के ही ऊपर। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। अब जैसे हमारा जो रिपोर्टिंग क्लॉज था वो था राम सेड टू हिज फादर। राम सेड टू हिज फादर मैंने इसके नीचे भी लिख लिया है ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। इसमें राम क्या है, राम सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग क्लॉज का, सब्जेक्ट। सेड क्या है, सेड वर्ब है रिपोर्टिंग क्लॉज की, वर्ब। और हिज फादर क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग क्लॉज का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब मैं कहता हूँ कि कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट ये वाला होता है राम। यहाँ पे राम है
किसी और सेंटेंस में और कुछ हो सकता है, किसी और सेंटेंस में और कुछ हो सकता है। वर्ब सेड हो सकती है, सेज हो सकती है, से हो सकती है, लेकिन वर्ब यहीं बीच में दे रखी होगी। और ऑब्जेक्ट किसी में दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा। जहाँ पे नहीं दिया होगा वहाँ टू भी नहीं लगा होगा, खाली सेड लगा के और कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद सेंटेंस शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए ऑब्जेक्ट है इसमें हिज फादर। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज में हैं। बार बार मैंने बताया था फर्स्ट, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। अब इसमें और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं जो आप लोग काम दे रहे हो करके मुझे, उसमें कल वाले में सबसे मैक्सिमम मिस्टेक है। उससे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और कल का आप लोगों का वर्क देख के मुझे ये शक हो रहा है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो। चलिए आगे चलते हैं इसके। प्रोनाउन चेंज करने के लिए आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, सबसे पहले ये जो प्रोनाउन की टेबल है ये अपने पास बना के रख लीजिए। किसी मोटे पेपर पर बना के रख लीजिए, किसी कार्ड पर बना के रख लीजिए, कोई पुराना कार्ड पड़ा हो या कोई किसी पट्टे पे चिपका लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये प्रोनाउन की टेबल आपके सामने होनी चाहिए जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, तभी आप प्रोनाउन का सही चेंज कर पाओगे। अगर ये टेबल आपके सामने नहीं है, शुरू में आपको ये टेबल अपने सामने रखनी पड़ेगी जब तक ये याद ना हो जाए। याद कैसे होगी? बार बार एक्सरसाइज करने से, एग्जाम्पल्स करने से। ठीक है, अब इसमें देखो आप, मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं और हर पर्सन के 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। आई मतलब मैं किससे बात करूँगा? तुमसे बात करूँगा। तुम हो गए सेकंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन या हम हो गए फर्स्ट पर्सन। आई और मैं और हम हो गए फर्स्ट पर्सन। जिससे हम बात करेंगे तुम, वो हो गए सेकंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बात करेंगे ही, शी, इट और दे, ये हो गए थर्ड पर्सन। ठीक है, आई यानी कि मैं या हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, ये प्रोनाउन सेंटेंस में 3 तरह से यूज़ होते हैं, 3 जगह पे यूज़ होते हैं। पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे अपना पोजीशन शो करते हैं, जब हम किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे अपना स्वामित्व शो करते हैं, अपना स्वामित्व दिखाते हैं। जैसे माई बुक, माई फादर, योर बैग, हर पेंसिल। ठीक है, मेरे किताब, मेरे पिताजी, उसका पर्स, तुम्हारी पेंसिल। इस तरह से जब स्वामित्व शो होता है किसी पे पोजीशन शो होता है, तो हम उसमें पॉजिटिव केस यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन 3 तरीके से यूज़ हो सकते हैं, 3 केसेस में यूज़ हो सकते हैं। हमें जब चेंज करना है, हमें केस चेंज नहीं करना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, हमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। ठीक है, और प्रोनाउन चेंज करने के लिए एक मंत्र है, एक शॉर्टकट है आपके लिए। वो शॉर्टकट क्या है? ये सन, SON, सन, 1 2 3। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? एस के अनुसार। एस मतलब सब्जेक्ट। 2 मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। 3 मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज। एन मतलब नो चेंज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप अपने सामने रखिए, कॉपी पे उतार लीजिए, किसी उस पर उतार लीजिए अलग से, जो आपके सामने होनी चाहिए जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हो। पहली ये प्रोनाउन की टेबल और दूसरा ये SON बटा 1 2 3
1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर 1 2 3 से समझ में ना आए तो लिख लेना पहले पर्सन का प्रोनाउन, दूसरे पर्सन का प्रोनाउन, तीसरे पर्सन का प्रोनाउन। ऊपर सन समझ में ना आए तो सन की जगह लिख लेना एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तीसरे पर्सन का प्रोनाउन में नो चेंज। कल जो मिस्टेक हुई है वो बहुत ज़्यादा ये हुई है कि हमने सिर्फ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करा, पहले पर्सन का प्रोनाउन चेंज किया और दूसरे पर्सन का सेकंड पर्सन जहाँ पे यू आया है उसमें उसको चेंज ही नहीं करा है ना। तो इस तरीके से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करते हैं। समझ में आया? अभी नहीं आया, अभी और समझाता हूँ। रुको, कैसे चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। एग्जाम्पल, राम सेड टू हिज फादर, आई लव माई डॉल्स एंड गिव मी मोर डॉल्स। राम ने अपने पिता से कहा, मुझे अपनी गुड़ियाँ पसंद हैं और मुझे और गुड़ियाँ दो, मुझे दो और गुड़ियाँ। ठीक है, अब इसमें प्रोनाउन आप देखो, प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। हम रिपोर्टिंग क्लॉज को अलग कर दें, जो हम देखेंगे वो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला, आई लव माई डॉल्स एंड गिव मी मोर डॉल्स। ठीक है, अब इसमें प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे है? इसमें प्रोनाउन है जहाँ जहाँ जो जो शब्द मैंने रेड से लिखे हुए हैं, लाल कलर से लिखे हुए हैं, वो सारे प्रोनाउन हैं। ठीक है, कौन से पर्सन के हैं? फर्स्ट पर्सन के हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन का है, आई सब्जेक्टिव केस में आता है, माई भी क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन है, और मी भी फर्स्ट पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? वो चेंज होगा इस फॉर्मूला के अनुसार, SON, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है? राम, राम के अनुसार चेंज होगा आई, और माई भी राम के अनुसार चेंज होगा, और मी भी माई के अनुसार, मी भी राम के अनुसार चेंज होगा। सारे ही प्रोनाउन हमें चेंज करने होते हैं जितने भी सेंटेंस में आए हैं। मैंने इसलिए तीनों केस ले लिए हैं ताकि आपको केस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, केस चेंज करने में प्रॉब्लम जो आ रही है, वो भी ना आए। इसलिए मैंने एक ही पर्सन के तीनों केस ले रखे हैं। सब्जेक्टिव केस पहला, आई सब्जेक्टिव केस में आया है, माई पॉजिटिव केस में आया है, और मी ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ठीक है, अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है राम, राम की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? राम एक नाउन है, राम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही। अब हमें कौन कौन से प्रोनाउन चेंज करने हैं? हमें चेंज करना है आई सब्जेक्ट के रूप में जो आया है, हमें चेंज करना है मी जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और हमें चेंज करना है माई जो कि पॉजिटिव केस में आया है। ठीक है, तीनों प्रोनाउन चेंज करने हैं। तीनों प्रोनाउन चेंज कैसे करने हैं? राम के अनुसार चेंज करने हैं। राम की जगह हम जो प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राम एक लड़का है, एक मेल है, मेल के लिए जो प्रोनाउन हम लगाते हैं वो ही लगाते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों जगह पे कौन कौन से प्रोनाउन लगाएंगे? मैंने आपको बताया था टेबल अपने सामने रखिए। अगर अभी तक आपने टेबल नहीं उतारी है पेपर पे तो वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए, यहीं रोक दीजिए और पहले वो टेबल उतारिए अपने पेपर पे। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिए आएगा। तो आई, मी और माई हमें चेंज करना है। कैसे होगा चेंज? आई की जगह आ जाएगा ही, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में है।
हमें सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगाना है तो ही आ जाएगा। मी की जगह आ जाएगा हिम, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और माई पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए ही का पॉजेसिव केस हम यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा हिज। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस में प्रोनाउन चेंज करेंगे। ठीक है, अब हमें प्रोनाउन चेंज कर लिया, अब हमें टेंस चेंज करना है। ठीक है, आप देखो टेंस चेंज होगा नहीं होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो नहीं है, नहीं है, सेड लिखा हुआ है। सेड मतलब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई लव माई डॉल्स एंड गिव मी मोर डॉल्स। इसका मतलब ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिए, और जो नीचे मैंने प्रोनाउन चेंज दिया हुआ है इसको चेंज करके सेंटेंस बनाइए और मुझे भेजिए। ठीक है, अभी नहीं भेजना है, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। तीनों पर्सन के प्रोनाउन का हम लोग बात करेंगे, तीनों पर्सन के प्रोनाउन चेंज की हम लोग बात करेंगे, और ये आपको मुझे तीनों सेंटेंस बना के भेजने हैं अभी। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। इसमें सबने मिस्टेक करी है, किसी ने भी सही चेंज नहीं किया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। एक आध स्टूडेंट को अगर मैं छोड़ दूं, कैसे चेंज होगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता कौन सा है, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है, वो है यू। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, आई और वी, लेकिन सेकंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन होता है, वो होता है यू। अब इस यू को हम कैसे चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है तो यू आपका कैसे चेंज होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। सेंटेंस लगभग वही है जो पहले था। यहाँ पे सेंटेंस है, राम सेड टू शीला यू लव योर डॉल्स, यू लव योर डॉल्स। राम ने शीला से कहा तुम्हें तुम्हारी गुड़ियाँ पसंद हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ हिंदी में, तुम्हें तुम्हारी गुड़ियाँ पसंद हैं। अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से हैं, प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में देखे जाएंगे, हमेशा याद रखिए। प्रोनाउन जो देखे जाएंगे वो यहाँ देखे जाएंगे, ये यू लव योर डॉल्स। ठीक है, इस जगह आप प्रोनाउन देखोगे, यू लव योर डॉल्स। अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, एक यू है, दूसरा योर है, यही है ना, यू है और योर है। अब चेंज कैसे करेंगे इसे, यू भी सेकंड पर्सन है, योर भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर से हमारा वो रामबाण जो क्या कहते हैं रूल है, वो रूल को दोबारा से बुला लेते हैं। ये आ गया SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ कोई आया है, आई और वी में से कोई आया है, नहीं आया है, इसका मतलब हमें एस से मतलब नहीं है। अब नंबर 2, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, 2 नंबर का प्रोनाउन आया है, वो किसके अनुसार चेंज होगा, ओ के अनुसार। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, शीला। शीला के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, यू भी शीला के अनुसार चेंज होगा और योर भी शीला के अनुसार चेंज होगा। शीला के अनुसार ही इसलिए चेंज होगा क्योंकि ये बात राम शीला से ही कह रहा है। ठीक है, और किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं कह रहा है। राम किससे कह रहा है, शीला से कह रहा है, यू लव योर डॉल्स, इसलिए दोनों ही यू और योर दोनों शीला के अनुसार चेंज होंगे। शीला के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, शीला नाउन है, और शीला के लिए, क्योंकि शीला एक लड़की है इसलिए हम शीला के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी। शीला के लिए
शी प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, अब अगर हम यू, फिर से टेबल देखिए अपनी, मैंने कहा ना पहले टेबल उतार लो अपनी उस पर पेपर पे। टेबल में अगर आप यू के 3 केस देखेंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही है, पॉजिटिव केस योर है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 केस यूज़ हुए हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है यू और एक पॉजिटिव केस के रूप में आया है यू। ठीक है, हमें चेंज काय में करना है, हमें चेंज जो करना है वो यू को शी में करना है। ठीक है, और हमें शी के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़रूरत खाली 2 ही की पड़ेगी, एक पड़ेगी सब्जेक्टिव केस की और एक पड़ेगी पॉजिटिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक, तो कैसे बनाएंगे ऐसे? फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वन टू थ्री का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमें चेंज करना है। ठीक है, चेंज हमें क्या करना है, यू जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है वो चेंज करना है और योर जो पॉजिटिव फॉर्म में आया है वो चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, शीला के अनुसार चेंज करना है। शीला एक लड़की है, लड़की के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी। तो जब शी यूज़ करेंगे तो यू की जगह आ जाएगा शी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, और योर की जगह आ जाएगा हर, क्योंकि ये पॉजिटिव केस है। कैसे आएगा, आएगा ऐसे कि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज़ जो होगा वो शी होगा और पॉजिटिव केस के रूप में जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो हर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के चेंज के ऊपर कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। राम सेड टू शीला, गीता लव्स हर डॉल्स एंड यू गिव हर मोर डॉल्स। राम ने शीला से कहा कि गीता को उसकी डॉल्स बहुत पसंद है और तुम उसे और डॉल्स दे दो। ठीक है, सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना सेंटेंस। राम सेड टू शीला, गीता लव्स हर डॉल्स एंड यू गेव हर मोर डॉल्स। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब कैसे करेंगे इसमें प्रोनाउन चेंज? सबसे पहले हमें ये मार्क करना होगा कि यहाँ प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे आया है। मैंने तो अलग कलर से लिख दिया है, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि रेड कलर से जो जो शब्द लिखे हुए हैं वो सारे प्रोनाउन हैं, वो सारे हमें चेंज करने हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी कॉपी में जब कोई सेंटेंस करो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, जब आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखो कि हमें चेंज कौन कौन से प्रोनाउन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेंज करना है गीता, यहाँ पे हमें चेंज करना है हर, यहाँ पे हमें चेंज करना है यू, और यहाँ में हमें चेंज करना है दोबारा से जो हर बाद में आया है वो। ठीक है, चेंज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। गीता, गीता मौजूद है उस समय जिस समय राम और शीला बात कर रहे हैं? नहीं, राम बात करने वाला है, किससे बात कर रहा है? शीला से बात कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है? गीता के बारे में कर रहा है। इसका मतलब गीता वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो गीता कौन सी पर्सन हुई? थर्ड पर्सन। हर, हर पॉजिटिव केस है काहे का? शी का, तो ये भी कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। गीता थर्ड पर्सन, हर थर्ड पर्सन। उसके बाद आया है आपका यू। यू कौन सा पर्सन होता है?
सेकंड पर्सन, और उसके बाद दोबारा से आया है हर कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब चेंज कैसे करेंगे, इन सारे प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, वही हमारा रूल आ गया फिर से। SON 1 2 3, पहले पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तीसरे पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, तीसरे पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। तो यहाँ तो बहुत सारे तीसरे पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। गीता, इसका मतलब गीता में नो चेंज, गीता ऐसे ही उतार देंगे हम। हर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका मतलब नो चेंज, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। यू वन देखेंगे पहले और इसके बाद हर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका मतलब नो चेंज। इसका मतलब 3 शब्दों में, 4 में से 3 शब्दों में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, चेंज कहाँ करना है, चेंज हमें करना है वही हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि यू है। और यू किसके अनुसार चेंज होगा, टू के ऊपर देखिए ओ लिखा हुआ है, ये जो टू लिखा है और टू के ऊपर ओ लिखा है, दिख गया। इसका मतलब ये है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है शीला, शीला के लिए हम यूज़ करते हैं शी, और शी के अनुसार ही हमें ये चेंज करना है। यहाँ पे यू जो आया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। इसमें कुछ थोड़ा सा गलत बना दिया है मैंने, ये आप लोग करेक्ट कर लेना। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे आएगा यू सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा शी। तो ये वाला जो यू है ये शी में चेंज होगा। ठीक है, शी में चेंज होगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्टिव केस में आया है, इसलिए सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। शीला के लिए सब्जेक्टिव केस कौन सा यूज़ होगा, शी यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।